So, hello students, let us continue with the next question. Question number 4, वो पार्ट है आपका कि वेरीफाई दैट 2 इज़ परमिटिव रूट ऑफ 19 बट नॉट ऑफ 17। मतलब हमने यहाँ प्रूव करना है कि 2 जो है वो 19 का परमिटिव रूट तो है लेकिन 17 का परमिटिव रूट नहीं है। तो ध्यान से देखना आप ज़रा आपने, वी नो इफ़ m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम देन फाई ऑफ m n इक्वल टू फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने आयलर थ्योरम की थी वहाँ पर ये रिजल्ट किया था फाई ऑफ m n, अगर m और n की जीसीडी 1 है तो फाई ऑफ m n होता है फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। आल्सो फाई ऑफ p इक्वल टू p माइनस 1 वेयर p इज प्राइम, पता है आपको ये भी। आल्सो इफ a इज अ परमिटिव रूट ऑफ n then a raised to power phi of n is congruent to 1 modulo n, but a raised to power k is not congruent to 1 modulo n for all integer k less than phi of n। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज डेफिनेशन ऑफ परमिटिव रूट। अब हमने प्रूव करना है कि जो 2 है वो 19 का परमिटिव रूट है। अगर 2 19 का परमिटिव रूट है तो 2 की पावर फाई ऑफ 19 1 के कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए। तो इसका मतलब फाई ऑफ 19 कितना हो गया 18। इसका मतलब 2 की पावर 18 1 के कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए। 2 की पावर 18 1 के कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए, लेकिन 2 की पावर 1 से लेके 17 तक 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आनी चाहिए। तो अब आप चेक कर सकते हैं 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, 2 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8, 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16, 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 कैसे निकालेंगे? अब 2 की पावर 5 थोड़ी निकालेंगे, आप यहाँ से करो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर दो। 16 इंटू 2 32, 32 को 19 से डिवाइड किया, 32 को 19 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कितना 13। ठीक है, उस तरीके से फिर आगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 को करने के लिए क्या करेंगे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 7 के लिए 2 की पावर 6, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर लो, या 2 की पावर 4 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। 2 की पावर 8 हम मेरे ख्याल से यू कैन कैलकुलेट। 2 की पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 18। 2 की पावर 9 करने के लिए क्या करना है 2 की पावर 8 और 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर दो, या 2 की पावर 7 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर लो, या 2 की पावर 6 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कैलकुलेशन आसान होती है उससे आप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली 2 की पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 19। तो जैसे 2 की पावर 9 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 19 आया तो स्केयरिंग कर दो दोनों साइड। तो 2 की पावर 18 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 19। तो इसका मतलब 2 की पावर 5 ऑफ 19 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गई। लेकिन उसके पीछे कौन 2 की पावर 1 से लेके पावर 2 की पावर 17 तक 9 तक तो मैंने निकाल दी, बाकी भी यू कैन चेक। और ये अंडरस्टूड है कि जैसे यहाँ -1 बनेगा तो स्केयर करके जो बीच के नंबर होंगे वो कभी भी 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आते हैं। तो इसका मतलब 2 इज़ परमिटिव रूट ऑफ 19। लेकिन अब हमने प्रूव करना है कि ये 2 जो है वो 17 का परमिटिव रूट नहीं है। अब ध्यान से देखें ज़रा, 17 का करने के लिए देखो कैसे किया है। 5 ऑफ 17 आ गया 16। अब ध्यान से देखना ज़रा, 16 का मतलब 2 की पावर 4। इसका मतलब इस 5 ऑफ n को कौन प्राइम डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है। मतलब इस 16 के जितने पॉसिबल डिवाइज़र होंगे, अगर आपको याद हो आज की जो हमने इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो में किया था कि क्या किया था कि a की पावर क्या किया था हमने, मैं रिवाइंड कर देता हूँ। a की पावर 5 ऑफ n बटा p, मतलब अगर आपको लगता है कि 5 ऑफ n के पॉसिबल डिवाइजर आपको मिल रहे हैं तो a की पावर 5 ऑफ n बटा p अगर 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया अंडर मॉडलो n तो a बन जाएगा परमिटिव रूट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 ऑफ n आ रहा है आपका कितना 5 ऑफ 17 और 5 ऑफ 17 बन रहा है 16। और 16 के पॉसिबल डिवाइजर कौन से, प्राइम डिवाइजर, ओनली प्राइम डिवाइजर। तो उसके प्राइम डिवाइजर कौन है 2 की, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 2 की पावर 4। तो उसको इसका मतलब इसको डिवाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब वी विल चेक 2 की पावर 16 ओवर 2 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 17। ये चेक करना हमें। इफ इट इज देन 2 इज परमिटिव रूट, इफ इट इज नॉट देन 2 इज नॉट परमिटिव रूट। तो यही देखो किया है यहाँ पे। 5 ऑफ 17 आ गया 2 की पावर 4। इसका मतलब इस 5 ऑफ 17 का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम डिवाइजर है। तो वी नो इफ ए इज परमिटिव रूट ऑफ n देन a रेज़ टू पावर 5 ऑफ n बटा p नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1, सॉरी 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आना चाहिए, मैं थोड़ा गलत बोल गया, 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आना चाहिए अंडर मॉडल n
फॉर ऑल प्राइम डिवाइजर्स पी ऑफ फाइव ऑफ एन। तो इसका मतलब वी विल प्रूव 2 की पावर 8 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17 अगर 2 इसका परमिटिव रूट है, तो 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आना चाहिए। तो चलो देखते हैं 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, आपके सामने 2 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 भी निकाल सकते हैं, 2 की पावर 4 स्क्वायर कर दो दोनों साइड 16, और 16 से ये आ गया -1। अब ये आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ हाउ इट इज़ -1, और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसका 2 की पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, और बट दिस रिजल्ट सेज 2 की पावर 8 मस्ट बी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 ओनली देन दिस ए इज प्राइम। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 1 का कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो उसका मतलब 1 का कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो ये 2 जो है वो इस 17 का परमिटिव रूट नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसने पूछा है पी पार्ट जो है, पी पार्ट जो पूछा है इसने, पी में पूछा है कि 15 के पास कोई भी परमिटिव रूट नहीं है बाई कैलकुलेटिंग द ऑर्डर्स को कैलकुलेट करते हुए आपने बताना है किसके पास परमिटिव रूट नहीं है। देखिए जरा कैसे, तो पहले 15 5 ऑफ 15 लेके चले, 5 ऑफ 15 का मतलब 5 ऑफ 3 इंटू 5, 5 ऑफ 3 इंटू 5 का मतलब 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 5, 5 ऑफ 3 होता है 2, 5 ऑफ 5 होता है 4, ये आपको पता है, ये बन गया 8, और 8 का मतलब 2 की पावर 3। इसका मतलब 5 ऑफ 15 को डिवाइड करने वाला कौन सा प्राइम है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। ये एक्चुअली हमारा मकसद यहाँ पर ये चेक करना है, जब आपने इस रिजल्ट को अप्लाई करना है तो आपने 5 ऑफ एन के तमाम पॉसिबल डिवाइजर देखने हैं प्राइम, सिर्फ और सिर्फ प्राइम डिवाइजर, ओनली प्राइम डिवाइजर देखने हैं, और उन प्राइम डिवाइजर के तहत फिर ए की पावर 5 ऑफ एन बटा पी लेके चलेंगे, और 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आना चाहिए। तो इसका 2 इज द ओनली प्राइम डिवाइजर ऑफ 5 ऑफ 15। अब 5 ऑफ 15 का मतलब क्या हुआ, 5 ऑफ पहले 5 ऑफ 15 ढूंढो, 5 ऑफ 15 कौन होते हैं, 5 ऑफ 15 वो नंबर होंगे, नंबर 1 वो 15 से छोटे होने चाहिए, नंबर 2 उनकी जीसीडी 15 के साथ 1 होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 1 2 4 7 8 11 13 14, ये वो नंबर हैं जिनकी जीसीडी 15 के साथ 1 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो नंबर आए इनके ऑर्डर को निकालते हुए चेक करना है, इनका जो ऑर्डर आएगा, जो भी इनका ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को चेक करते हुए आपने निकालना है कि इसका 2 परमिटिव रूट है कि नहीं है। ठीक है जी। तो देखते हैं ज़रा, पहले 1 तो परमिटिव रूट होगा नहीं, ये तो हम पहले कह चुके हैं। 1 जो है जब n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी तो उन तमाम नंबर्स के लिए 1 तो परमिटिव रूट होता नहीं, जिसकी तो कहानी वैसे ख़त्म होगी। ठीक है, अब 2 को चलते हैं, 2 की पावर 4 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गई। ठीक है, ये आ गया। 1 इज नॉट परमिटिव रूट, अभी मैंने बता दिया आपको। अगर इनमें से किसी का भी ऑर्डर 5 ऑफ 15 बनता है तो इस 15 के परमिटिव रूट नहीं होंगे। तो देखते हैं ज़रा, अब 2 की पावर 4, ये 2 लेके चले, ये 2 की पावर 4 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया, ये आप चेक कर सकते हैं। अब 2 की पावर 4 का मतलब 16 को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1, 4 की पावर 2 16, तो 4 की पावर 2 भी अगला, फिर 7 पकड़ा, बारी बारी चेक करने सारे। ठीक है, तो ये देख लीजिए सर, फिर 7 की पावर 2 4 के कॉन्ग्रुएंट आ गई, 7 की पावर 3 28 के कॉन्ग्रुएंट आ रही है, 7 की पावर 4 ये आ गई 1 के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फिर 8 पकड़ा आपने, तो 8 की पावर 4 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गई, फिर 11 पकड़ा, 11 की पावर 2 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गई। ये समझ रहे ना आप, 11 की पावर 2 का मतलब 11 जो 121 121 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर बनाएगा, और 13 की पावर 4 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रही है, और 14 की पावर 2 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रही है। ठीक है, लेकिन हमारी थ्योरी के अनुसार, कौन सी थ्योरी, ये जो रिजल्ट है, इस थ्योरी के अनुसार अगर ए की पावर 5 ऑफ एन बटा पी 1 के कॉन्ग्रुएंट ना आए, 1 के कॉन्ग्रुएंट ना आए तब ए परमिटिव रूट होगा। लेकिन इसमें से किसी भी नंबर की पावर 5 ऑफ एन बटा पी 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आई, सब 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। देखो 2 की पावर 4 भी 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गई, 4 की पावर 2 भी 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब सारे 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट नो परमिटिव रूट ऑफ 15। तो इस 15 का कोई भी परमिटिव रूट नहीं है। उसके बाद फिर इसने क्यू पार्ट पूछा है कि 10 के 2 परमिटिव रूट निकालो, 10 के 2 परमिटिव रूट निकालो। तो लेके चले सेम प्रोसीजर से, 5 ऑफ 10
फाइव ऑफ 2 इंटू 5, 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5, सॉल्व किया, ये आ गया 4। तो इसका मतलब 5 ऑफ 10 के जो पॉसिबल डिवाइजर हैं वो सिर्फ एक ही आया 2। सो 2 इज़ द ओनली प्राइम डिवाइजर ऑफ 5 ऑफ 10। और 5 ऑफ 10 के 5 ऑफ 10 का मतलब क्या है, वो नंबर्स जो n के प्राइम होंगे और n से छोटे होंगे। तो 10 के को प्राइम कौन से होंगे, 1, 3, 7, 9, आर को प्राइम टू n, सॉरी को प्राइम टू 10। तो इसका मतलब 1 तो परमिटिव रूट होगा नहीं, 1 तो परमिटिव रूट होगा नहीं। तो 3, 7, 9 देखते हैं ज़रा। 3 की पावर 2 कन्ग्रुएंट टू 9, 3 की पावर 3 कन्ग्रुएंट टू 7, 3 की पावर 4 कन्ग्रुएंट टू 1। 3 की पावर 4 मतलब 5 ऑफ 10 होता है 4। तो 3 की पावर 4 कन्ग्रुएंट 1 मीन्स 3 की पावर 5 ऑफ 10 1 के कन्ग्रुएंट आ गए। तो 3 रेस्ट ओवर 5 ऑफ 10 1 के कन्ग्रुएंट आ गए। इसका मतलब 3 का ऑर्डर बन गया 5 ऑफ 10, इसका मतलब 3 बन गया इसका परमिटिव रूट। उसी तरीके से 7 का देख लो, 7 स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू 9, 7 की पावर 3 कन्ग्रुएंट टू 3, ठीक है। और 7 की पावर 4 फिर 1 के कन्ग्रुएंट आ गए। तो 7 की पावर 4 1 के कन्ग्रुएंट आ गए। इसका मतलब 4 मीन्स 5 ऑफ 10, ये आपको पता होना चाहिए। 5 ऑफ 10 क्या होता है, 10 से छोटे नंबर और 10 के को प्राइम कितने नंबर हैं, 4, तो दैट इज इक्वल 4। तो 10 7 की पावर 5 ऑफ 10 कन्ग्रुएंट 1, इसका मतलब 7 भी इसका परमिटिव रूट हो गया। लेकिन 9 का स्क्वायर 1 के कन्ग्रुएंट आ रहा है। एक और नंबर था ना, 3 और 7 तो परमिटिव रूट हो गए, 9 इसका परमिटिव रूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर 1 के कन्ग्रुएंट आ रहा है और ये 2 जो वो 5 ऑफ 10 के बराबर नहीं होता है। 2 जो 5 ऑफ 10 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर 2 5 ऑफ 10 के बराबर नहीं है, 10 है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। 2 5 ऑफ 10 के बराबर नहीं, क्योंकि 5 ऑफ 10 4 है। तो 9 की पावर 4 1 के कन्ग्रुएंट आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 9 की पावर 2 ही 1 के कन्ग्रुएंट आ गई। तो इसका 9 इसका परमिटिव रूट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इसने 49 के 3 परमिटिव रूट पूछे हैं, वो आप अपने आप निकालें, सॉल्व करें इनको ज़रा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है अब नाउ, ये तो अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे वो इन जनरल था कि परमिटिव रूट हम कैसे निकालते हैं। अब स्पेशल केसेस ले रहे हैं हम, कि पहले ले रहे हैं हम प्राइम नंबर के परमिटिव रूट्स। पहला टॉपिक, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है, दिस इज परमिटिव रूट्स ऑफ प्राइम्स। तो प्राइम्स के परमिटिव रूट निकालने के लिए हमारे पास कुछ एक रिजल्ट्स हैं और उन रिजल्ट्स को आपने रिटेन करना है। तो फर्स्ट रिजल्ट है 5A, दिस इज योर स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंजिस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर एंड f ऑफ x इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस a 1 x प्लस a नॉट, वेयर a n इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p, मतलब लीडिंग ऑप्शन नॉन जीरो है, इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट, सारे के सारे कोएफिशिएंट इंटीजर्स हैं। देन तो प्रूव क्या करना, देन प्रूव दैट f ऑफ x कन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p, मतलब दिस पॉलिनोमियल कन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p हैज़ एट मोस्ट n इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडलो p, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलने का मतलब, अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है कि अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके पास नंबर 1 ज़्यादा से ज़्यादा n ही रूट होंगे, नंबर 2 वो जो रूट होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। उसका सेकंड पार्ट, इफ़ p इज़ द प्राइम नंबर, p को प्राइम नंबर है, एंड d डिवाइड्स p माइनस 1, अगर d इस p माइनस 1 को डिवाइड करता है, p प्राइम नंबर है और p माइनस 1 को डिवाइड करने वाला को d है, देन x की पावर d माइनस 1 कन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p हैज़ एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस। रिजल्ट हम यूज़ करेंगे बार बार, इसको याद करना, पेपर में कई बार आया हुआ है कि अगर p प्राइम नंबर है और d p माइनस 1 को डिवाइड करता है तो इस d के अनुसार जो पॉलिनोमियल मिलेगा x की पावर d माइनस 1 कन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p, इसके पास एग्जैक्टली इतने ही सोल्यूशन होंगे जितने इसके पास पावर है। और मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट कराऊंगा, बाकी आप करेंगे खुद। सी पार्ट है, बोलता है कि इस बी पार्ट को यूज़ करते हुए विल्सन थ्योरम प्रूव करो। उसका डी पार्ट है, इफ़ पी इज़ अ प्राइम नंबर एंड डी डिवाइड्स पी माइनस 1 देन देयर आर एग्जैक्टली 5 ऑफ डी इनकॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स हैविंग ऑर्डर डी मॉडलो पी, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता अगर कि पी को प्राइम नंबर है, डी पी माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है वो इस बी पार्ट की तरह, तो वहाँ पर हमेशा 5 ऑफ डी ऐसे इनकॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर डी होगा। क्या करना याद, कि अगर कि p को प्राइम नंबर है और d इस p माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास d ऑर्डर के जो एग्जैक्ट इनकॉन्ग्रुएंट इंटीजर मिलेंगे वो मिलेंगे 5 ऑफ d, मतलब 5 ऑफ d ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनका ऑर्डर d होगा और वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे।
और ई पार्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ़ पी इज़ ए प्राइम नंबर देन देर आर एग्जैक्टली 5 ऑफ पी माइनस 1 इनकॉन्ग्रुएंट प्रिमिटिव रूट्स ऑफ पी। मतलब अगर पी को प्राइम नंबर है और इसके पास अगर प्रिमिटिव रूट्स हैं तो वो कितने होंगे, कितने, एक तो 5 ऑफ पी माइनस 1 होंगे पहली बात, और साथ साथ में वो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब उनका आपस में कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। और एफ पार्ट है, इफ़ पी इज़ ए प्राइम ऑफ द फॉर्म 4k+1 देन, ध्यान रखिए अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम की थी हमने कि प्राइम जो है वो 4k+1 टाइप का होता है। अगर कोई प्राइम 4k+1 टाइप का है तो उस केस में इस तरह की जो कॉन्ग्रुएंसी होगी x² कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो पी, इसके पास हमेशा सॉल्यूशन होगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट लैग्रेंजिस थ्योरम। वी विल प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन प्रोसेस। जो थ्योरम को हम इंडक्शन प्रोसेस से प्रूव करेंगे। पुट n = 1, जब n की वैल्यू 1 दी तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, n = 1 का मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स = a1x + a0 where a1 is not congruent to 0 mod p. Since GCD of a1, p = 1, it is given the statement, it is given every coefficient जो भी है इस पॉलिनोमियल के तमाम कोफिशिएंट का GCD p के साथ 1 के बराबर है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई a1x + a0 congruent to 0 mod p हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन मॉडलो p। मतलब अगर ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास एक ही सोल्यूशन होगा, मतलब यूनिक होगा। एंड इट इज़ प्रूव्ड इन थ्योरम नंबर 62 बी पार्ट इन सेकंड सेक्शन, यू कैन चेक। तो इसका मतलब n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया, मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो एक्जैक्टली एक ही सोल्यूशन होगा। अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू k-1। सेकंड पार्ट क्या है इसका, हमने अज्यूम कर दिया कि इस दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री k-1 या k-1 से छोटी है उसके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है। मतलब अगर डिग्री k-1 है तो उस पॉलिनोमियल के पास एट द मोस्ट k-1 सॉल्यूशन होंगे। नाउ वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। दैट इज क्या प्रूव करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k हैज़ एट मोस्ट k रूट्स। देखते हैं जरा, लेट एफ ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k ले लिया, देन आइदर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p हैज़ नो सॉल्यूशन, या तो उसके पास सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, और इट हैज़ एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन से स्मॉल a। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी था तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या होगा तो कम से कम एक सोल्यूशन तो पक्का होगा। इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p हैज़ नो सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो आपका सोल्यूशन यहीं स्टॉप होगा, मीन रिजल्ट इज ऑब्वियस। इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p हैज़ एट लीस्ट 1 सोल्यूशन, अगर एक सोल्यूशन है जो हम नाम दे रहे हैं ए, एक सोल्यूशन है ए, देन डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई x - a, क्योंकि a इसका रूट है तो इसका मतलब x - a से एफ ऑफ एक्स को हमने डिवाइड किया। तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आया से क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर आया से स्मॉल r, देन व्हाट इज द रिलेशन, एफ ऑफ एक्स = x - a इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस r। वेयर क्यू ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1, वेरी मच क्लियर, क्योंकि इसकी डिग्री k है तो इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री कितनी बचेगी, k-1, एंड r इज एन इंटीजर, और ये रिमाइंडर हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू a पुट कर दी नंबर 1 में। तो जैसे नंबर 1 में आपके पास नंबर 1 है, यू कैन चेक, x की वैल्यू a रखी नंबर 1 में, तो बचा क्या हमारे पास f ऑफ a = r। ठीक है, लेकिन a f ऑफ x का रूट था, इसका मतलब f ऑफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, और f ऑफ a r के बराबर है तो f ऑफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडलो p। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड f ऑफ a इज इक्वल टू r एंड r इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p। तो उसके लिए r 0 हो गया, तो क्या बचा बाकी फिर f ऑफ x, जब r 0 हो गया, r कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, f ऑफ x = x - a इंटू क्यू ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया f ऑफ x कॉन्ग्रुएंट टू x - a क्यू x मॉडलो p। ठीक है, लेट x = बी अनदर इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। हालांकि हमारा प्रूफ आई थिंक यहीं कंप्लीट हो चुका है कि ये डिग्री 1 आ गई, यहाँ डिग्री k-1 आ गई, k-1 पॉलिनोमियल के पास एक्जैक्टली k-1 सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन ही है तो उसके पास k सोल्यूशन होंगे, लेकिन हमने प्रूव करना कि ये इनकॉन्ग्रुएंट हैं, तो उस वजह से हम एक और सोल्यूशन लेके चले। पहले हम x = a सोल्यूशन लेके चले, अब b लेके चले। लेट x = बी अनदर इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन ऑफ दिस, तो सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, तो f ऑफ b कॉन्ग्रुएंट टू b - a क्यू ऑफ b मॉडलो p। ठीक है, b जो है इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन लिया इसका, तो इसका लिए तो उसका मतलब जो क्यू ऑफ एक्स के रूट होंगे वो इसके भी रूट होंगे, ये हम एज्यूम कर चुके हैं
कि अगर ये k-1 का k-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास k-1 रूट होंगे, और जो k-1 रूट होंगे वो उसके भी होंगे। तो इसका मतलब b जो है q का रूट होगा तो q ऑफ b 0 का कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब b इज सोल्यूशन ऑफ q ऑफ x कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल b। इसका मतलब ये हुआ कि b अगर q ऑफ x का पॉलिनोमियल का सोल्यूशन हो गया, इसका मतलब एनी सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ p अदर देन ए को छोड़ के हमने b सोल्यूशन लिया था, इज सोल्यूशन ऑफ q ऑफ x कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ p प्रूव कर दिया आपने। सो बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस q ऑफ x कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ p हैज़ एट मोस्ट k-1 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, क्योंकि b हमने इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन लिया था और वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था, और इसके पास क्योंकि k-1 सोल्यूशंस हैं तो उसका मतलब वो k-1 सोल्यूशन आपके इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब q ऑफ x के पास k-1 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आ गए, एक सोल्यूशन पहले आपने इनकॉन्ग्रुएंट लिया था f ऑफ x का, तो इसका मतलब f ऑफ x के पास एट द मोस्ट k इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आ गए। ठीक है जी। उसके बाद एक नोट फॉर्म रिजल्ट है, Lagrange's theorem need not hold if the modulus is a composite number। ये ध्यान रखना है, अगर मॉडुलस आपका कॉम्पोजिट नंबर है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि Lagrange's theorem होल्ड करे। फॉर एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 15, नाउ क्लियर कट इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, तो इट हैज़ मोर देन 2 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। इसके पास 2 से ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, और वो कौन से हैं 1, 4 एंड 11। यू कैन चेक 1 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1, 4 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1, 11 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1, और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब ना तो 1 4 का कॉन्ग्रुएंट है, ना 1 11 का कॉन्ग्रुएंट है, ना 4 11 का कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडुलो 15। तो उसका मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपका मॉडुलस कॉम्पोजिट है तो लैग्रेंज थ्योरम होल्ड करे। ठीक है। उसका बी पार्ट में क्या था, अगर पी को प्राइम नंबर है और डी अगर p-1 को डिवाइड करता है, इट इज़ गिवन डी डिवाइड्स p-1, तो एक्स की पावर d-1, तो एक्स की पावर d-1, एक्स की पावर d-1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p के पास एग्जैक्टली डी सोल्यूशन होंगे, तो देखते हैं ज़रा। तो हम लेके चल पड़े, हम क्या लेके चले, डी डिवाइड्स p-1, तो बाय डिविजिबिलिटी p-1 इक्वल टू के डी, वेयर के इज एनी इंटीजर। ये अब आपको याद रखना स्टेप, हम लेके चले एक्स की पावर p-1 में लेके चला, ध्यान से देखना जरा आपने। तो p-1 की वैल्यू के डी को भी कैन राइट एक्स की पावर डी की पावर k-1। अब ये आपका लोअर क्लास का रिजल्ट है, ये बन गया एक्स की पावर k-1 और एक्स की पावर k-1 की पावर के फैक्टर, ये याद कराना आपने, एक्स की पावर k-1 के फैक्टर x-1, इसको मैंने x बोल दिया थोड़ी देर के लिए, x-1 इंटू एक्स की पावर k-1 प्लस एक्स की पावर k-2 प्लस एक्स की पावर k-3 प्लस सोन प्लस x, लास्ट में आएगा +1। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना है। ये लिखा है रिजल्ट नीचे, ए की पावर k-1 होता है a-1 इंटू ए की पावर k+1 प्लस ए की पावर -1 ए की पावर k-1 प्लस ए की पावर k-2 प्लस सोन प्लस a+1। ठीक है जी। तो x की पावर d-1 ये आ गया, और बाकी पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया f ऑफ x, वेयर डिग्री ऑफ f ऑफ x, वेयर f ऑफ x इक्वल टू x की पावर d टाइम k-1 प्लस x की पावर d टाइम k-2 प्लस सोन, ये आ गया, इसको नाम दे दिया नंबर 1, तो ये बन गया f ऑफ x। ठीक है जी, ये ले लिया हमने f ऑफ x, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 1 आ गया, इज अ पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री d इंटू k-1। इस पॉलिनोमियल की इस f ऑफ x की डिग्री आ गई, हाइएस्ट डिग्री d टाइम्स k-1 विच इज इक्वल टू डी के माइनस डी, और डी के आपका किसके बराबर था, p-1 के बराबर था, तो ये बन गया p-1 माइनस डी। इसका मतलब इस f ऑफ x की डिग्री आ गई p-1 माइनस डी। ध्यान से देखना जरा। सो बाय लैग्रेंज थ्योरम एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p हैज़ एट मोस्ट इतने रूट्स, अभी तो प्रूव किया, जो डिग्री होगी हाईएस्ट उतने उसके रूट होंगे, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स के पास रूट होंगे p-1 माइनस टी। आल्सो बाई फर्मेट थ्योरम के अनुसार एक्स की पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स और p की जीसीडी 1 होती है, क्योंकि ये p-1 डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया, तो इसका मतलब इसके पास p-1 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे, और वो जो इन p-1 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे कौन से होते हैं, 1 2 3 सोन p-1। अगेन x equal to a, any solution x equal to a of this
एक्स की पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ पी इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ पी must satisfy x की पावर d minus 1 congruent to 0 mod of p as x equal to a is a solution of x की पावर p minus 1 congruent to 0 mod of p. This is very important here. क्या बोल रहा है फिर से ध्यान से सुनो जरा. बोलता है इस पॉलिनोमियल का कोई भी सॉल्यूशन जिसको मैंने a नाम दिया इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस, लेकिन इसका सोल्यूशन होगा मस्ट सेटिस्फाई एक्स की पावर डी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ पी एज एक्स इक्वल टू ए इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स की पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ पी. कैसे देखो जरा, एक्स की पावर पी माइनस वन किसके बराबर है, एक्स की पावर डी माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स. ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है ना, ये चीज़ इसके बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी रूट होगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इसको सेटिस्फाई करे या इसको सेटिस्फाई, हाँ दोनों में से किसी एक को तो करेगी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी. इसका जो भी रूट होगा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दैट इज़ रूट ऑफ दिस एज वेल एज दिस, पर इट इज़ गारंटेड कि दोनों में से किसी एक का रूट जरूर होगा. ठीक है, तो वही लिखा हमने कि अगर ए इसका रूट है तो ए इसका रूट अगर नहीं होगा तो ए इसका रूट पक्का होगा. वही लिखी लैंग्वेज यहाँ पे हमने, इस सोल्यूशन ऑफ दिस. तो इसका मतलब अगर ए इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें ए की पावर पी माइनस वन इसका कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ पी. ठीक है, तो अब क्योंकि ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ए इसके बराबर, ये पॉलिनोमियल इसके बराबर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह ए आ गया, ए की पावर डी माइनस वन इंटू एफ ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ पी. ठीक है जी, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन लगा दी. कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन के अनुसार इसका पी डिवाइड्स दिस, लेकिन पी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इट इज़ प्रूव्ड प्रीवियसली, बट पी डज नॉट डिवाइड दिस सिंस ए इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस. और ए जो इसका सोल्यूशन भी नहीं है, वो रीज़न दे दिया क्योंकि पी क्यों नहीं डिवाइड कर रहा, क्योंकि ए इसका सोल्यूशन नहीं है. इसका मतलब पी किसको डिवाइड करेगा, ए की पावर डी माइनस वन को. इसका मतलब ए की पावर डी माइनस वन इसका कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ पी. इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की पावर डी माइनस वन को कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ पी. इसका मतलब एक्स की पावर डी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ पी हैज़ एट लीस्ट कितने सोल्यूशन होंगे, डी इक्वल टू पी माइनस वन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. डी कितना आएगा, इसकी डिग्री कितनी पी माइनस वन, इसकी डिग्री कितनी डी, इसकी डिग्री कितनी है पी माइनस वन. एफ ऑफ एक्स की डिग्री है पी माइनस वन माइनस डी, इसकी डिग्री है डी, इसकी डिग्री है पी माइनस वन. ठीक है, तो इसका मतलब ये डी कितना होगा, ये डिग्री जो एग्जैक्ट डिग्री है माइनस इसकी डिग्री पी माइनस वन माइनस डी. ठीक है जी, तो ये बन गई यहाँ पे डी इक्वल टू पी माइनस वन जो मेन पॉलिनोमियल था, और ये एफ ऑफ एक्स की डिग्री घटा के आपकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री बच जाएगी. और क्लियर कट ये देखो बच रही है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो डी इक्वल टू डिससेटिस्फाई हो रहा है. आल्सो बाय लैग्रेंज थ्योरम, लेकिन लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी इस तरह का पॉलिनोमियल होगा उसके पास उतने रूट होंगे जितनी उसकी डिग्री है. तो इसका मतलब इसके पास एट द मोस्ट कितने रूट होंगे, डी रूट्स होंगे. दोनों को कंबाइन कर दो. तो नंबर 2 से भी डी रूट आ रहे हैं, लैग्रेंज थ्योरम से भी एट द मोस्ट डी रूट आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पास एग्जैक्टली डी सोल्यूशंस हो गए. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान से इस थ्योरम को देखना है. उसका सी पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं. मैं थोड़ा उसको वीडियो में यू कैन स्टॉप करके यू कैन सी द प्रूफ. सो दिस इज़ द प्रूफ फॉर सी पार्ट. उसके बाद ये है फॉर्मेट थ्योरम प्रूव करनी है आपने विद द हेल्प ऑफ सी पार्ट. ठीक है जी, उसके बाद ये डी पार्ट है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है थ्योरम, एक दो बार पेपर में पूछी गई है, तो यू कैन सी इजली. उसके बाद ये डी पार्ट का क्लेम है. ई पार्ट 2 लाइन का प्रूफ है, यू कैन सी इजली, आपको समझ आ जाएगा ये. और लास्ट में जो है जे पार्ट, ये भी सिंपल है बिल्कुल. ये आपको प्राइम दरखा पी विच इज ऑफ द फॉर्म 4k+1, तो आपने प्रूव करना है कि इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड ऑफ पी के पास सॉल्यूशन होगा. तो आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल. पी आपको किस तरह का प्राइम नंबर दे रखा है 4k+1 टाइप का, उसका पी माइनस वन इक्वल टू 4k, इसका 4 डिवाइड्स पी माइनस वन. इफ 4 डिवाइड्स पी माइनस वन, तो ये फिर एक रिजल्ट है हमारे पास. ठीक है, क्या रिजल्ट है,
इफ़ 4 डिवाइड्स p माइनस 1, तो आपको ग्रंटेड एक ऐसा इंटीजर मिलेगा जिसका ऑर्डर जो है वो 4 होगा। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर a हैविंग ऑर्डर 4 अंडर मॉडलो p। तो इसका मतलब अगर एक मान लीजिए वो इंटीजर a है, तो एक ऑर्डर अगर 4 है तो a की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p। ठीक है, तो एक ऑर्डर जो है वो आ गया 1 मॉडलो 4, a की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो p, और a की पावर 4 उसको 1 को चल रहा है -1 बन गया, a की पावर 4 -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p, और a की पावर 4 -1 के फैक्टर बन गए, a स्क्वायर -1 इंटू a स्क्वायर प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p, बट p इज प्राइम। तो इसका मतलब आइदर दिस p आइदर इसका मतलब आइदर a स्क्वायर -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p और a स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p। लेकिन a स्क्वायर -1 0 का कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a स्क्वायर -1 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, सॉरी, अगर a स्क्वायर -1 0 को कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब a स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब a का ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन a का ऑर्डर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बचा क्या? इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p, इसका मतलब a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो p। इसका मतलब a इज अ सोल्यूशन ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो p। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्ग्रुएंसी के पास सॉल्यूशन है, और कौन है? ए है, और यही हमने प्रूव करना था। तो इसी के साथ इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।